गैंठिया किसी भी मौसम 'ਚ हो सकता है और उस बंदे ਨੂੰ हो सकता जिदे भी रतूबात खुश्क हो जान, जमा हो जान, यानी ये जोड़ों में हो जाए, जोड़ों में हाँ, जो रतूबात है वो जमा हो जाए। और ये एक दो तरह का है। दो तरह एक दे रतूबात मसलन गोडों में रतूबात जमा हो जाए, गोडे फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, वर्म आ जाता है, रतूबात के जमा होने की बिना पे वर्म होता है, उसमें भी गोडे दर्द कर जाते हैं या बड़े जोड़ दर्द कर जाते हैं। सही है। दूसरा है रतूबात खुश्क ही हो जाए, अच्छा, जिसमें मसलन ये बिल्कुल ये हमारे जैसे पाए कभी ज़िबा करें जानवर तो उसके पाए को काटें तो उसमें से ग्रीस सी निकलती है, रतूबत निकलती, लेसदार मलैमदार, वो हमारे भी है, वो खुश्क हो जाए तो वो सर्दी से खुश्क होती है जमकर, या गर्मी से खुश्क होती है, पीछे से मटीरियल और ना जाए तो गर्मी से उसकी मिकदार खुश्क हो के ख़त्म हो जाती है। तो फिर गोडा या हड्डी आपस में घिसती है तो दर्द करती है, वो अकड़ भी जाते हैं, दर्द मुड़ते भी नहीं है, मुश्किल हो जाती है। इसी तरह रतूबत जमा हो जाए तो उसमें भी वो ग्रीस या मुलायम मादा जो है वो पूरा मुलायम नहीं होता, हड्डी उससे भी घिसती है, या हड्डी वो फूलने की बिना पे हड्डी के जो हरकत का गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है, इससे भी दर्द होती है, जोड़ों में दर्द जितने भी जोड़ हैं, हाँ, चलने मुश्किल आती है। अगर तो वो रतूबात वाला है जिसमें रतूबात जमा है, वर्म आया हुआ है घुटनों पे, तो फिर उसके लिए आपने गरम खुश्क चीज़ें देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, गरम खुश्क चीज़ों से मुराद है, मेरी एक गुजारिश, और ये सवाल काफ़ी लोगों का इसमें आता है कि ये जो ग्रीस होती है, ये जो बनती है, ये उम्र के कभी दरमियानी उम्र के लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा हो जाता है ये मसला, ये क्यों ख़त्म शुरू हो जाती है? ये ग्रीस बनना क्यों शुरू हो जाती है? बनती तो है, अल्लाह ने रखी हुई है, ये फितरी तकाजे हैं। बनती क्यों, मतलब रुक क्यों जाती है? हाँ जी, सवाल मुकम्मल कर लो। ग्रीस जो है ये घुटनों में जो होती है, जोड़ों में जो भी होती है, ये बनना क्यों रुक जाती है? इसकी वजह क्या है? ये खुराक की कमी या कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा या ऑर्गन जो काम करना छोड़ देता है? असल ज़्यादातर खुराक का हिस्सा ही बनता है, खुराक की वजह ही बनता है कि खुराक लोगों को कम मिलती है, फिर वो काम ज़्यादा करते हैं तो ग़िज़ा कम खाते हैं, जिसने वहाँ पे जाके वो रतूबतें पैदा करनी। ख़ास करके हम चिकनाई नहीं खाते, घी नहीं खाते, हम ये डालडा घी या कुकिंग ऑयल खाते हैं, इसको चिकनाई समझते हैं, ये चिकनाई नहीं है। देसी घी चिकनाई नहीं है? देसी घी असली चिकनाई है। अच्छा, ये डालडा नहीं चिकनाई? डालडा या कुकिंग ऑयल ये चिकनाई नहीं है, ये तो सारा धोखा है, ये सारी बीमारियां ये पैदा कर रहा है, ये शुगर ये पैदा कर रहा है, हमारे जो साइड इफ़ेक्ट जितने सारे दिल के आर्जे हैं ये पैदा कर रहा है, ये हमारी कुव्वतों को मफकूद कर रहा है, ये तो सारा अलकली है, तो ये सारी हमारी तबीयत तोड़ देता है। तो दूसरा देसी घी है, वो चिकनाई एक अलग चीज़ है, शाहम है, चर्बी है, वो जो हमारी ज़रूरत है, अल्लाह ने पैदा ही उसे इसलिए किया है। ये जो मसनूई चीज़ें हैं वो इसलिए नहीं आई, मसनूई तो हमने अपनी ज़रूरत के तहत आसानी के लिए बना दी हैं, और ये ख़ास करके जिन्होंने मल्टी नेशनल कंपनियां ने अपना पैसा कमाने के लिए उस लालच में इनको सारा तैयार किया हुआ है। असली घी को तो वो कहते हैं भैंसें जनाब इधर गोबर डालती हैं, इधर गंद डालती हैं, तो शहरों से बाहर की वो दूर ही निकाल दिया, उनको पालने ही नहीं देते, तो वो दूसरा अपना घी बेचने के लिए। असली घी जो है ना वो हमारी ज़रूरत है, अल्लाह ने गाय भैंस वगैरह पैदा की हमारे लिए। इसी तरह जो बादाम रोगन जैतून है या दूसरी ऑयल वाली फसलें हैं वो पैदा किया, वो इनडायरेक्ट, हाँ, वो इनडायरेक्टली मन तक पहुंचनी चाहिए कि वो जानवर खाएं, हैवानात खाएं, हैवानात का चारा बने, उनके जिस्म में जाए, वो हमारे लिए ये देसी घी की शक्ल में, दूध की शक्ल में, चिकनाई मक्खन की शक्ल में हमें दें। लेकिन हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसेस करके, तो प्रोसेस जो है हमारी वो सेहत में तो नहीं है। ये आप खुद भी मुआवजा कर सकते हैं, एक चीज़ कुदरत ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए, इस बॉडी के लिए, दूसरी चीज़ हम खुद पे तैयार कर रहे हैं सहूलत। तो ये वो जो खुद बनाते हैं वो चीज़ें ख़राब करती हैं, डालडा वगैरह, ये नुकसान ही नुकसान है सरासर।
यानी मेन बात ये होगी इसका जो तो वो कम क्यों होती है, इसलिए कम होती है वो ग़िज़ा कम खाते हैं, वो चिकनाई वाली चीज़ें कम खाते हैं, बुनी तली चीज़ें खा जाते हैं। कि बंदा बुढ़ा नहीं होता, बंदे की खुराक बुढ़ी हो जाती है, खुराक ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मसाइल ही है या छोटी जी गल भी जड़ी बात जो है ना वो ज़्यादा सोचते हैं, उसके पीछे चढ़ जाते हैं, तो उनकी फिर रतूबात उतनी ज़्यादा उड़ती हैं, ज़्यादा खर्च होती हैं। तो दूसरे नंबर पे कपड़े भी ऐसे नहीं पहनते, उन पे भी सर्दी, पंखे के नीचे लेटे हुए एसी लगाया हुआ है जनाब। मैं हॉस्पिटलों में मैंने देखा है न्यूरोस अपना जी असाबी मर्दां दी अमराज ने, दिमागी मर्दां दे, उत्थे सारे एसी चलाए हुए हैं, इतने एसी चलाए हुए, इतनी ठंडक है कि वो पहले ही बेचारे ठंडे हैं, दिमागी मर्द हैं, तो फिर उनको एसी चला के और जमाया हुआ, नंगे पड़े हुए हैं, कपड़े भी नहीं है। ये कभी मैंने जनरल अस्पताल में मुझे कोई ले गया था, तो उधर मैंने दिमाग की अपने शोभा में देखा तो वो ऐसे ही पड़े हुए। उनको कहा वो कंबल लें ऊपर दें, वो कहते हैं ये कंबल लेने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है। वो वक्ती सुकून तो हो सकता है, जैसे पेन किलर ने सुकून दे दिया, असाब को सुकून सुन करके, हिस्स को सुन करके, तो लेकिन वो असली इलाज तो नहीं है। आप दूर निकल गए हैं, वो जो असल में जो पानी भर के है ना, उसके लिए इलाज है, वो पानी को रतूबत को खुश्क करना है, ताकि गुंजाइश सोजन उतरे, वर्म जो उतरे और उसकी गुंजाइश बने। दूसरे नंबर पे वहाँ पे असली रतूबत पैदा हो। जब वो खुश्क होगा ना पानी जो गैर तबीयत जमा हो गया है, तो कुदरत ने खुद ही वहाँ पे वो गरीस जो पैदा करना शुरू कर देना है। ये खुद कार निज़ाम है, अल्लाह ने ऐसा मरबूत निज़ाम बनाया हुआ है कि उसमें वो क्या कहते हैं, और हमारी अकल दंग रह जाती है। अच्छा, फिर उसके लिए हमने वो चीज़ें मैं बता रहा था, उनको गर्म खुश्क और हल्की सी रतूबत वाली चीज़ें देनी है कि रतूबत खुश्क रहे, लेकिन इतनी भी खुश्क ना हो जाए कि वो सारी, वो इसमें आ जाएगा अदरक, सुरंजा शीरी और क्या कहते हैं दारचीनी आ जाएगी। ये इसको हम बोलते हैं चार गुद्दी ज़राती जो नुस्खे हैं वो इस्तेमाल करें, गुद्दी असाबी और गुद्दी ज़राती। कोई जिसको ये मर्ज है, जिस बंदे को मर्ज दे, हाँ जी दे दे। अच्छा, दूसरे नंबर तीसरे बताया है आपने, जिसमें रतूबत ज्यादा है, फूले हुए या स्वेल करके, अदरक ज्यादा खाए, अदरक डालें। हाँ, अपनी हंडी में डाले ना, ये तो हंडिया के माल हैं, जितना उसको पसंद है, कोई ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम खाता है, इतना ज़्यादा डाले उसको खाया ही नहीं जाए। जितनी उसकी पहुँच है ना, उसको खाने के अंदर जाए तो फिर ही असर करेगा ना। इसके नुस्खे के लिए वो अलहदा है कि वो जो ना चीज़ें गर्म रखे, जिस्म को गर्म रखे, वो नुस्खे लिए फिर रब्ता करेगा तो फिर हो जाएगा। तो अभी तो मैं जो ना आपको मेन जर्नल जो है वो बातें बता रहा हूँ, जो मकसूद नुस्खे हैं ना, वो नुस्खे बातों के काम होते हैं, वो देंगे आपको। मैं असूल कायदा बता रहा हूँ, असूल कायदे पे अमल करना है आपने, वही मेरे साथ सवाल करना है आपने। अच्छा, इसके लिए क्या इलाज तजवीज़ करते हैं तमाम मिजाजों के लिए? जिस्म गर्म रखें, ठीक है। बाकी नुस्खा फिर बताएंगे, जाने दें आगे, मेरा सारा तो तबीयत अपसेट हुई है, आगे चलें दे। अच्छा, नहीं इसमें कहवा वगैरह तो बता देंगे। कहवा उनको पिया है, अदरक पुदीना दारचीनी, सादा पानी बंद करें, अदरक पुदीना दारचीनी का कहवा लें और अदरक को मुंह में रख के चूसते रहें। ठीक है। इसे जिसमें रतूबत ज़्यादा हो गई हो उसके लिए, और जहाँ पे खुश्क हो गया ना, वहीं वो भी ले लें। इतना खुश्क हो जाते हैं कि ऐसे जोड़ जो है ना अकड़ जाते हैं, इधर सूजे हुए होते हैं, जोड़ सूजे हुए, बल्कि दौरे भी होने लगते हैं, इतनी सर्दी खुश्की हो जाती है उनका। उनको गर्म करना है, उनको गोश्त देना है शोरबेदार बना के, छोटा गोश्त। डॉक्टर मना करेंगे यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ हरारत जाएगी, उसको खोलेगी, हरारत से चीज़ें खुलनी हैं। जिस्म ने भी, हड्डी ने भी हरारत से खुलना है, और वो हरारत हमें ग़िज़ा से मिलनी चाहिए, दवाइयों से नहीं, क्योंकि ग़िज़ा में वो चीज़ें, वो ग़िज़ाइयत है, वो जुज़ है जो वहाँ जाके उसको नरमी देगा, मलामत करेगा, उसकी जो कमी है उसको पूरी करेगा, खून नया बनेगा। वहाँ खून जाएगा तो वहाँ पे नई चीज़ें बनेंगी। ठीक।